क्या कभी आपने एक ऐसी बात सुनी है जो आपकी पूरी सोच, पूरी ज़िंदगी को एक नई डायरेक्शन दे देती है? मैं आज आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करूँगी। एक पर्सन की स्टोरी, एक फ़ीमेल पर्सन थी जिन्होंने मुझे ये स्टोरी सुनाई। तो जिस चीज़ से, जिस बात ने उनका माइंडसेट चेंज किया था, आज मैं वही बात आपके साथ शेयर करूँगी। मेबी आप भी इस दौर से गुज़रे हों, मेबी आपके भी माइंड में ऐसी बहुत सारी बातें आई हों, मेबी आप भी बहुत सारे जो है वो क्रिटिकल कंडीशन से गुजरे हों, तो शायद आपका माइंडसेट भी चेंज हो जाए। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि माय माइंडसेट चेंज आफ्टर हियरिंग दिस। मे बी आप लोगों का भी माइंडसेट इससे चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, पूरा सुनिएगा, एंड तक इसको बिल्कुल भी आपने थोड़ा सा भी मिस नहीं करना। मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोगों का भी माइंडसेट इससे चेंज हो सकता है। फिर मैं आप लोगों को कुछ थेरेपीज़ भी इसमें साथ में बता दूँगी। ठीक है, अच्छा देखिए, उस टाइम पे वो मुझे कहती हैं कि इससे पहले मैं हमेशा ये सोचती थी कि लाइफ अनफेयर है, लोग समझते नहीं हैं, और मेरी कोशिशें, मेरी सारे जितने भी मैं ट्राई करती हूँ, जितना भी मैं लोगों को खुश करने की कोशिश करती हूँ, जितने भी मैं कोशिशें करती हूँ, उन सारी कोशिश का रिज़ल्ट कभी भी मुझे नहीं मिला। हर टाइम मैं कंप्लेन करती थी, हर टाइम मैं अपने आप से लड़ती थी कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और लोग सपोर्ट नहीं देते मुझे। ये सोच मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी, खा रही थी, ख़त्म कर रही थी। लेकिन एक दिन मैंने एक ऐसी बात सुनी, और फिर मेरा सब कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी सोच के साथ हर चीज़ चेंज कर ली। मुझे पता ही नहीं चला कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन उसकी वजह से, उस एक दिन, उस एक लाइन की वजह से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। अच्छा, पता है, ज़रूरी नहीं होता कि हमारे लिए जो बात इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं होता कि दूसरे बंदे के लिए वही बात इम्पॉर्टेंट हो। मे बी दूसरे बंदे के लिए वो बात इम्पॉर्टेंट ना हो, लेकिन कभी कभी कोई बात हमें इतनी ज़्यादा हिट करती है कि हमें समझ नहीं आता कि ये ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है। अब देखिए, उन्होंने जो बात सुनी थी ना, वो सिंपल सी थी। लाइफ तुम्हारे साथ नहीं होती, लाइफ तुम्हारे लिए होती है। सिर्फ इतनी सी लाइन थी, लेकिन वो कहती हैं कि मुझे इससे इतना ज़्यादा हिट किया, इतना ज़्यादा अफेक्ट हुआ कि मैं हैरान रह गई। अच्छा, मैं उनसे रैंडम ही बात कर रही थी ना, और मुझे नहीं पता था कि ये बात उनको इतना ज़्यादा हिट कर सकती है। तो मुझे तो ये लगा था कि ये रैंडम ही बात है, लेकिन उनके लिए ये बात कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। बहरहाल वो कहती हैं कि पहले मुझे ये एक सिंपल लाइन लगी थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने इसको समझा, इसको अंडरस्टैंड करना शुरू किया, मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम अक्सर लाइफ को दुश्मन समझ लेते हैं, कि ये मेरी लाइफ मेरी दुश्मन है। हर प्रॉब्लम को पनिशमेंट समझते हैं, लेकिन असल में हमारी हर प्रॉब्लम एक लेसन है, एक सिग्नल है ग्रोथ का। आपको पता है, ऐसे ही होता है, और मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को ये चीज़ें समझाती भी हूँ कि आप अपनी स्ट्रगल्स को, अपनी परेशानियों को अपनी पनिशमेंट समझने के बजाय अगर ये समझ लें कि ये मेरा लेसन था, और इससे मैं और ज़्यादा स्किल्स, और ज़्यादा सीखूँगी, और ज़्यादा चीज़ें इम्प्रूव करूँगी अपने अंदर, तो मे बी आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते जाएँ। जितनी ज़्यादा पॉजिटिव सोच सकते हैं, जितनी ज़्यादा पॉजिटिव थाट्स अपने अंदर ला सकते हैं, उतनी ज़्यादा लाएँ, ताकि आपके अंदर जो थोड़ी बहुत भी नेगेटिविटी रहेगी ना, वो भी ख़त्म हो जाए। ठीक है, और जो सोचते ही नेगेटिव हैं, जो सोचते ही नेगेटिव हैं, जिनको लगता है कि मेरी सारी की सारी थॉट्स नेगेटिव हैं, और मैं कोशिश भी करूं तब भी मेरी पॉजिटिव थॉट्स नहीं होती, तो ऑब्वियसली जब आप छोटी छोटी चीज़ों से ट्राई करते हैं, जैसे मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई भी हैं, कि सपोज़ मैं कहती हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं कि अगर आपका कल परसों टेस्ट है, ठीक है, और आप कहते हैं कि नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं है, मैं फ़ेल हो जाऊँगा। बजाय इसके कि आप उसको अपनी सोच को ये कहें, अपने दिमाग को ये समझाएं कि जी मैं फ़ेल हो जाऊंगा, आप पॉजिटिव भी सोच सकते हैं, नहीं मैं पास हो जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा, मुझ में एबिलिटी। अब हालांकि आप जानते ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप बोलें। आपका जो बोलना है ना, वो आपके दिमाग को बताएगा जी आप ऐसे ही हो। आपका दिमाग समझना शुरू कर देता है, वैसे जैसे आप बोलते हो, जैसे उसको समझाते हो। ठीक है, आज आप भी सोच के देखें कि अगर आपके साथ चैलेंजेस ना होते तो आप स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकते थे। ठीक है, फिर वो कहती हैं कि उस दिन मेरी सोच ना, मेरा पर्सपेक्टिव, हर चीज़ बदल गया। जब भी कोई प्रॉब्लम आती, मैं यही सोचती कि हर चीज़ मेरे अगेंस्ट नहीं है,
ये मेरे लिए है, ये मुझे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही है। तो इससे मुझे इतना ज़्यादा अंदर से एक सेटिस्फेक्शन मिलता और एक पॉजिटिविटी मिलती कि मैं और उस काम को अच्छा करने लग जाती थी, ठीक है। और यही माइंडसेट आपकी एंजाइटी को कंट्रोल कर सकता है, आपकी सेल्फ वर्थ को आप कह सकते हैं ना कि आपकी सेल्फ वर्थ को बढ़ा सकता है, ठीक है, और हील कर सकता है। प्रॉब्लम आपको ब्रेक नहीं करती, ठीक है, प्रॉब्लम आपको शेप देती हैं, आपको न्यू डायरेक्शंस देती हैं। आप एक चीज़ में प्रॉब्लमेटिक आपको बनाती हैं, कोई चीज़ प्रॉब्लमेटिक होती है तो आप उसके लिए और कोशिशें करते हैं, फिर आपके लिए नए रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक अगर हम इसको देखें ना, तो साइकोलॉजी कहती है कि हम जिस तरह सिचुएशन को इंटरप्रेट करते हैं ना, उसी तरह हम फील करते हैं, ठीक है। इसको कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग भी कहते हैं। मतलब एक ही सिचुएशन को आपने नेगेटिव लेंस से भी देख लिया, ठीक है, एक ही सिचुएशन को आप नेगेटिव लेंस से भी देख सकते हैं और पॉजिटिव ग्रोथ के लेंस से भी। जैसे मैंने अभी टेस्ट की एग्जांपल दी, आप खुद चाहें तो अपनी किसी भी सिचुएशन को प्रॉब्लमेटिक बना सकते हैं, आप चाहें तो अपनी किसी भी सिचुएशन को आप अच्छा पॉजिटिव बना सकते हैं। अब ये आपके ऑन पे है कि आप उसके लिए किस तरीके से ना सोचते हैं। जो लोग अपना माइंडसेट शिफ्ट कर लेते हैं ना, उनकी जो मेंटल हेल्थ है बेटर होना शुरू हो जाती है, स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है, उनकी प्रोडक्टिविटी है ना वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव बनते जा रहे होते हैं। आपकी लाइफ में मे बी एक टाइम ऐसा आया हो कि आपको लगा हो कि सब कुछ ख़त्म है, मुझे हर बार रिजेक्शन ही मिलती है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैंने कभी कुछ किया जो नहीं है, ठीक है। लेकिन आप अगर ये समझ आएंगे ना कि ये रिजेक्शन, ये फेलियर मेरे लिए न्यू डायरेक्शन है, तो कभी भी आप अपने फेलियर्स को, अपने बैड सिचुएशन को आप ये नहीं समझेंगे कि ये मेरी पनिशमेंट है, ठीक है। आइंदा से, अब से ऑनवर्ड आपने अपनी हर रिजेक्शन को यही समझना है कि ये मेरे लिए न्यू डायरेक्शन है, ये मेरे लिए रीडायरेक्शन है। अब मैंने इसको नया स्किल्स, नई चीज़ें अपने अंदर इम्प्रूव करनी है। क्लियर हो गया? ठीक है।